देखते हैं, कल हमने 50 में क्वेश्चन लगाए हुए थे, आज 60 में क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यहां से 60 में क्वेश्चन होगा आपका, यदि cos a बराबर 1/2 1/√2 cos b बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। द वैल्यू ऑफ sin a into cos b प्लस cos a into sin b। देख पा रहे होंगे आप, यहां से हमें sin a into cos b प्लस cos a into sin b की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे की वैल्यू कितनी है, तो हमें cos a बराबर 1/√2 दिया। cos a ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हम क्या करेंगे, a के सारे मान निकाल लेंगे और cos b की सहायता से b कोण के त्रिकोणमिति सारे फंक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन हमें मात्र यहाँ चाहिए cos b दिया होगा, sin a नहीं दिया हुआ है, तो cos से sin a का मान निकालेंगे। cos b cos a की सहायता से हम क्या करेंगे, sin a का मान निकालेंगे। क्लियर यहाँ से, तो यहाँ cos a के लिए हमारा फिगर बनेगा, a के लिए फिगर ऐसा बनेगा, त्रिभुज ABC देख पा रहे होंगे आप। इस कोण को यदि मैं लेता हूं, कोण a के सापेक्ष आपका लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा AB और AC आपका हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ से cos a अर्थात cos थीटा क्या होता है, आधार बटी कर्ण। तो आधार बटी कर्ण, आधार कितना होगा 1 और कर्ण कितना होगा √2। क्या करेंगे, लंब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लंब भुजा BC का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण भुजा का वर्ग लंब भुजा और आधार भुजा के योगफल के बराबर होती है। कह सकते हैं हम लंब भुजा का वर्ग बराबर कर्ण भुजा का वर्ग माइनस आधार भुजा का वर्ग। यहां से BC स्क्वायर इज इक्वल, AC का मान कितना दिया हुआ है √2 का स्क्वायर करेंगे, AB का मान कितना दिया होगा 1 का स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल √2 का वर्ग हो जाएगा आपका 2, 1 का वर्ग होगा 1, BC स्क्वायर इज इक्वल 2 - 1 कितना होगा 1, BC बराबर स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, वहां जाएगा तो रूट लग जाएगा, अर्थात √1, BC बराबर 1 आएगा। 1 का वर्गमूल कितना होगा, जो 1 होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, cos a दिया है तो हमें sin a की वैल्यू निकालना है। करना क्या है, sin a की वैल्यू। तो sin a क्या हो जाएगा, sin a बराबर लंब बटे कर्ण अर्थात 1/√2। cos b दिया हुआ है, इसके लिए हमारा फिगर बनेगा, b यहाँ मालूम है, तो यहाँ से a b c देख पा रहे होंगे आप। इस b एंगल के हिसाब से लंब आपका हो जाएगा AC, AB आपका होगा कर्ण और AB आपका होगा आधार और BC आपका होगा कर्ण। तो यहाँ से cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्लियर, आधार कितना होगा √3 और कर्ण कितना होगा 2। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लंब भुजा का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर कर्ण भुजा का वर्ग BC का स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग अर्थात AB स्क्वायर। क्लियर, AC का वर्ग बराबर BC कितना है 2, तो 2 का वर्ग कर दूंगा, यहाँ से AB का वर्ग है √3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल 2 का वर्ग हो जाएगा 4,
√3 का वर्ग होगा 3। आगे चलते हैं, AC बराबर AC इस पर कितना होगा 1 आएगा। AC बराबर √1, AC इज इक्वल 1। तो हमारा लंब कितना निकला 1। cos b की सहायता से मैं यहाँ cos a का मान निकालता हूँ। cos a का सॉरी sin b का मान कितना होगा, sin b का मान कितना होगा, sin b की वैल्यू कितनी होगी। तो sin थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आप देख पा रहे होंगे, लंब बटे कर्ण कितनी वैल्यू आ चुकी है आपकी 1/2। हमें निकालना था sin a इंटू कॉस बी, cos a इंटू साइन बी। हमें मात्र मान दिए थे cos a का और cos b का मान दिया था। इन दोनों की सहायता से हमने sin a और sin b के मान निकाल लिए, sin a और sin b के मान निकाल लिए। बस अब आपको रख देना है, हमें द वैल्यू ऑफ sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b रख दो। मान आप sin a के मान कितना है 1/√2, 1/√2 रखा इंटू cos b। आप देख पा रहे होंगे cos b की वैल्यू कितनी है √3/2 प्लस लगा दिया। cos a की वैल्यू कितनी है 1/√2 और sin b की वैल्यू कितनी है 1/2। आगे चलते हैं, √3 मल्टीप्लाई 1 आपका आएगा √3, 2 मल्टीप्लाई √2 आपका हो जाएगा 2√2 प्लस लगा दिया। 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई √2 आपका होगा 2√2। एलसीएम लेंगे यहाँ पर 2√2 ही आएगा, डिवाइड करेंगे एलसीएम में 1 बार जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे √3 से कितना होगा √3 प्लस फिर वही काम हर का भाग देंगे एलसीएम में, तो 2√2 डिवाइड बाई 2√2 1 बार जाएगा और 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 1। आपका आंसर आ गया, ऊपर छोड़ सकते हैं आप लोग। इसी के साथ हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा इज इक्वल टू 1। क्या कह रहा 70 क्वेश्चन, यदि अर्थात इफ tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए v sec थीटा अपॉन a cosec थीटा बराबर 1। प्रूव करना है v sec थीटा अपॉन a cosec थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू का मान 1 लाना है। इसके क्या करेंगे, sec थीटा का मान निकाल लेंगे और cosec थीटा की वैल्यू यदि मालूम चले तो हम रख के सॉल्यूशन करके उसका मान 1 आ जाएगा। sec थीटा का मान कहाँ से निकालेंगे, cosec थीटा का मान कहाँ से निकालेंगे, तो हमें दिया है tan थीटा बराबर 1/a/b, क्योंकि tan थीटा बराबर a/b। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आपका जो लंब होगा a और आपका b होगा आधार। ट्रायंगल बनाएंगे, इसके लिए ट्रायंगल जैसे ही बनाएंगे a b c, इसको मैं थीटा लेता हूं, तो इस थीटा कोण के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे कि BC आपका लंब हो जाएगा, AB आपका आधार होगा, AC आपका कर्ण होगा। तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है, अर्थात A होगा लंब और B होगा आपका आधार। फिर वही बात, यहाँ कर्ण AC का मान निकालना है। कर्ण AC पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी,
कर्ण भुजा का वर्ग अर्थात AC का स्क्वायर बराबर लंब भुजा का वर्ग BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग AB का वर्ग। यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल BC का मान कितना दिया हुआ है A का वर्ग प्लस B का वर्ग, तो AC बराबर कितना आएगा, स्क्वायर लगा हुआ है वहां जाएगा तो रूट लग जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमारे कर्ण का मान कितना आ गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देख पा रहे होंगे आप लोग। अब क्या करना है, इस ट्रायंगल में तीनों भुजा मालूम चली हमें, इसी के साथ ट्रायंगल से हम क्या करेंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा के पास पहुंचना पड़ेगा। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा क्या कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आधार कितना होगा B। देख पा रहे होंगे आप। यहाँ से कोसेक थीटा का मान कितना होगा, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन थीटा के पास पहुंचेंगे। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा क्या हो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, जस्ट उल्टा होता है अपोजिट। क्लियर। अब हमें सिद्ध करना है कि v sec थीटा अपॉन a cos sec थीटा इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है v sec थीटा अपॉन a cos sec थीटा। तो यहां से आगे चलते हैं, हम यहां ला लेते हैं आगे b का इंटू सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा की वैल्यू अब मैंने निकाली अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन B अपॉन A इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A। B से B कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा क्या अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। काट देंगे कर पाएगा अपन रूट कर। क्लियर, आपका सिद्ध हो गया। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि cos A बराबर, यदि इफ cos A बराबर 4/5, 4/5, तो सिद्ध कीजिए कि tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sin A अपॉन sec A। क्लियर, सिद्ध करते हैं A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sin A अपॉन sec A। तो हमें दिया क्या है, हम इसकी वैल्यू कब निकाल पाएंगे, tan A की वैल्यू यदि मालूम चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। उसी प्रकार इस sin A को sin A की वैल्यू निकालेंगे तो हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू का मान निकाल पाएंगे। क्या करेंगे, जो हमें दिया है क्योंकि cos A बराबर 4/5, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका होगा 4, कर्ण आपका होगा 5। ट्रायंगल बना लेंगे इसके लिए, ट्रायंगल जैसे ही बनाएंगे cos A के सापेक्ष, A यहाँ माना मैंने BJ आपका CJ है, A के लिए लंब हो जाएगा BC, आधार AB और AC आपका हो जाएगा कर्ण। तो cos A आधार बटे कर्ण अर्थात 4 आपका होगा आधार, 5 आपका होगा कर्ण। क्लियर यहाँ से। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और लंब भुजा को हम ज्ञात कर लेंगे। तो लंब भुजा अर्थात देख पा रहे होंगे आप लोग, BC का वर्ग बराबर क्या होगा कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग माइनस के आधार का वर्ग AB का वर्ग। तो यहाँ से BC स्क्वायर इज इक्वल AC कितना है 5 अर्थात 5 का स्क्वायर माइनस AB का मान कितना है 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से BC स्क्वायर इज इक्वल 5 का वर्ग होगा 25, 4 का वर्ग होगा 16। आगे चलते हैं BC स्क्वायर बराबर कितना आएगा 9 आएगा
इसी के साथ BC बराबर क्या होगा, √9 होगा, तो BC बराबर कितना होगा 3। इसी का मान आ गया आपका 3। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, tan A की वैल्यू निकाल लेंगे। tan A का मान कितना होगा, A कोण के सापेक्ष लंब बटे आधार, तो लंब आपका होगा 3, आधार आपका होगा 4। और किसकी वैल्यू चाहिए, sin A की वैल्यू, तो sin A का मान कितना होगा, लंब बटे कर्ण 3/5। क्लियर। आगे चलते हैं, sec A की वैल्यू कितनी होगी, sec A का मान कितना होगा, तो cos A के पास पहुंचो। cos A होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो sec A क्या होगा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार सिद्ध करना था। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, यदि मेरा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के मान के बराबर है तो प्रूफ हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं हम, tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर। क्लियर। तो tan A की वैल्यू कितनी है, tan A की वैल्यू आप निकाल पा रहे थे 3/4 अपॉन 1 + 3/4 का वर्ग कर दिया। तो ये यहाँ से आगे चलते हैं, 3/4 अपॉन 1 प्लस के 3/4 का वर्ग कर दूंगा, 9/16 हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, 3/4/16 आपका एलसीएम आएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 9 यानी कि 3/4 अपॉन लगा देंगे 16 और 9 कितना होता है आपका 25 अपॉन में 60। क्लियर। आगे चलते हैं, 3/4 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई जाएगा, 16/25 हो जाएगा, 4 चौके 16। अब नहीं कट रहा है, 4 3 12 कर दूंगा, यहाँ से 4 3 12 और यहाँ से 12/25 वन समीकरण माध्यम। इसी के साथ हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू, राइट हैंड साइड sin A अपॉन sec A अपॉन sec A। तो sin A की वैल्यू कितनी है देख पा रहे होंगे, sin A ये है आपका 3/5, 3/5 sec A की वैल्यू आपकी 5/, थोड़ा सा बड़ा लिखिए, 5/4, 3/5 मल्टीप्लाई 4/5, 4 3 12 और 25 इनका नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया, 12/25। राइट हैंड साइड का मान कितना आया, 12/25। तो कह सकते हैं समीकरण 1 इक्वल टू, अतः tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर बराबर sin A अपॉन sec। प्रूव्ड है। क्लियर। चलते हैं आगे, 19वां क्वेश्चन की ओर। तो 19वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, फिर वही काम, sin थीटा बराबर 1/2, sin थीटा बराबर 1/2। तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यू थीटा बराबर 1। क्या दिया हमें, sin थीटा बराबर 1/2 सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा की वैल्यू 1 लानी है। कितनी लानी है, 1 लानी है। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो साइन थीटा क्या होता है, आपका लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ट्रिंगल बना लेंगे, ट्रिंगल बना लेंगे ए बी सी, ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है। तो यहाँ से थीटा के हिसाब से हम देख पा रहे होंगे, लंब आपका बीसी है, ए बी आपका आधार है और आपका ए सी आपका कर्ण होगा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अर्थात कहने का मतलब मेरा ये होगा
कि एक आपका लंब होगा और दो आपका कर्ण होगा। इस बात से आप भी सहमत होंगे। तो एक आपका लंब और दो आपका कर्ण हो जाएगा। फिर वही बात है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आधार भुजा हम ज्ञात कर लेंगे। तो आधार भुजा क्या है? AB। AB का वर्ग क्या हो? कर्ण भुजा का वर्ग अर्थात AC का स्क्वायर माइनस लंब भुजा का वर्ग अर्थात BC का वर्ग। तो यहाँ से AB का स्क्वायर बराबर AC का मान आपका दिया हुआ है 2 का वर्ग, BC का मान कितना होगा? 1 का स्क्वायर। क्लियर? आगे चलते हैं, AB का स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग आपका हो जाएगा 4, 1 का वर्ग आपका होगा 1। AB स्क्वायर बराबर निकलेगा आपका 3। कह सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर है, वहां जाएगा तो रूट लग जाएगा, अर्थात AB बराबर कितना आएगा? √3। कितनी वैल्यू आई AB की? √3। √3 वैल्यू आ चुकी है AB की। तो हमें साइन थीटा का मान दिया हुआ था, तो हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हमें साइन थीटा तो दिया और कुछ दिया ही नहीं है। क्लियर आपको? यहाँ पर चूंकि साइन थीटा की वैल्यू दिया है और यहाँ पर साइन थीटा ही है ओनली, और कुछ होता तो हम यहाँ इसका मान निकालते। इसकी तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमें, मात्र रखना है। आपको रखना है लेफ्ट हैंड साइड लेकर के रखना है आपको वैल्यू। तो 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा ले लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वैल्यू 1 आ जाए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। 3 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। देख पा रहे होंगे 4 साइन क्यू थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2 का वर्ग की क्यूब है। क्लियर? तो यहाँ से 3/2 आएगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 की घात क्यों 1 ही होगा, 2 की घात क्यों कितना होगा? 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 4 × 8 3/2 माइनस के 1/2 2 आपका लासा आ जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस 1 आपका होगा 2/2, यानी कि आपका जाएगा 1/2। क्लियर? चलते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 1/3, कितना दिया? 1/3। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालो। निकाला मान, द वैल्यू ऑफ cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A। आप देख पा रहे होंगे। तो हमें जो साइन ये दिया है, इसी की सहायता से हम cos A का मान निकाल सकते हैं, cos A की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan A की वैल्यू निकाल सकते हैं और sec A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ साइन ए दिया, तो यदि ट्रेंगल में आपको बना दूं, यहाँ से ट्रेंगल आप देख पा रहे होंगे, ट्रेंगल मेरा ये है ABC, इसको कोण माना, इसके हिसाब से लंब जी होगा आपका आधार। तो क्या होता है साइन ए अर्थात साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो आपका एक आप कह सकते हैं कि एक आपका लंब होगा और 3 आपका कर्ण हो जाएगा। यहाँ से एक लंब होगा 3 कर्ण होगा। यहाँ आधार भुजा निकालनी है, फिर वही काम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आधार भुजा का वर्ग बराबर कर्ण भुजा का वर्ग माइनस के लंब भुजा का वर्ग। क्लियर? AB का वर्ग बराबर AC का मान आपका 3 दिया, 3 का वर्ग माइनस के 1 का वर्ग। तो यहाँ से AB का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग आपका हो जाएगा 9, 1 का वर्ग होगा आपका 1। तो यहाँ से AB स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा? 8। तो कह सकते हैं कि AB बराबर कितना होगा? √8। तो यहाँ से AB रूट के बाद कुछ निकालो तो हम ले सकते हैं 8 को ले सकते हैं आप यहाँ से 2 × 2 अर्थात ये आपका जोड़ा बन जाएगा। क्लियर? यहाँ से तो यहाँ जो आपका 2√2 कितना आएगा मान? 2√2। इसकी वैल्यू आपकी होगी 2√2।
हमें किसका मान चाहिए, कॉस ए का मान निकाल लो भाई। कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार वर्गीकरण। आधार कितना है 2√2, वर्गीकरण कितना है 3। आगे कॉसेक के की वैल्यू कितनी होगी, कॉसेक के बराबर क्या होगा, साइन ए का जस्ट उल्टा। लंब बटे कर्ण तो कर्ण बटे लंब, अर्थात 3/1 इक्वल 3 आएगा। और यहाँ tan a की वैल्यू, tan a की वैल्यू आपकी आएगी लंब बटे आधार, लंब आपका होगा 1, आधार होगा आपका 2। क्लियर। sec a की वैल्यू कितनी होगी, sec a cos a के पास पहुंचिए यार, cos a होता हमारा आधार बटे कर्ण, तो sec a क्या हो, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अच्छा जी, अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू कितनी है पूरी की, तो वही निकालो वैल्यू। तो द वैल्यू ऑफ cos a इंटू cosec a प्लस tan a इंटू sec a, लिख पा रहे होंगे आप लोग। तो cos a की वैल्यू कितनी है, cos a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से cos a की वैल्यू मैंने निकाली है 2√2/3। क्लियर। cosec की वैल्यू कितनी है 3, मल्टीप्लाई 3 कर दिया, प्लस के tan a की वैल्यू कितनी है 1/2√2। sec a की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई 3/2√2। क्लियर। 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और कुछ बस आपका यहाँ बचेगा 2। क्लियर। अच्छा जी, प्लस का 3 मल्टीप्लाई में कितना होगा 3, 2√2 से हम 2√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, √2 का मल्टीप्लाई √2 आपका आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा आपका 8। क्लियर। तो यहाँ से हम भाई एलसीएम ले लेंगे, 8 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 8 बढ़ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 2 आपका 16√2 आएगा, प्लस के 3 आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी के साथ 20 के बाद हम चलेंगे आगे कल। क्लियर। किल कहीं तरफ को हम याद